दिखेगा तो उसे ही आप लिखोगे, ठीक ना। चलिए पृष्ठ संख्या 15 यानी पेज नंबर 15 उसे निकाल लीजिए। उसमें दिया गया अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। अब इसमें दिया गया है सबसे पहले विचार विमर्श। विचार विमर्श में क्या है? पहला, ब्रेंड ने कहा है कि मधुर वचन के प्रयोग से अभिमानियों का अभिमान कम हो जाता है। मधुर वचन के प्रयोग से अभिमानियों का अभिमान कम हो जाता है। गर्व करना हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक सिद्ध हो सकता है, चर्चा कीजिए। मधुर वचन के प्रयोग से क्या होता है? अभिमानियों का अभिमान जो है वो खत्म हो जाता है। गर्व करना हमारे लिए किस प्रकार, घमंड करना हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक हो सकता है। अगर आप घमंड करते हो, आपको तो मालूम है घमंड करना बुरी बात है, चाहे किसी भी चीज का हो, अपनी सुंदरता का हो, अपने पढ़ाई का हो, अपने पैसे का हो, तो घमंड मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी रहे, आप हो, मैं हूं, चाहे कोई और हो, किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड जो है वो विनाश की ओर लेके जाता है, तो किसी भी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, वो अपने आप के लिए ही हानिकारक सिद्ध होता है। तो आपको ऐसे ही उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समय पूर्ण होने के बाद कार्य करने की गणना असफलता में होती है। कहते हैं समय पूर्ण होने के बाद कार्य करने की गणना असफलता में होती है। आप अपना काम समय पर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? कहा जाता है, मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में आपने पेपर नहीं लिखा, ठीक ना, 3 घंटे में आपने पेपर नहीं लिखा, 3 घंटे के बाद आप पेपर लिखोगे तो क्या वहां पर आपको परमिशन मिलेगा लिखने का? वो पेपर ले लेगा, टीचर जो वहां रहेंगे वो पेपर तुमसे छीन लेंगे। भले तुमको कितना लिखना आ रहा हो, बहुत आ रहा, हर सवाल का जवाब तुम्हें मालूम है, लेकिन समय पर आपको करना चाहिए। आप समय बर्बाद कर दिए, आपने पहले समय बर्बाद कर दिया और बाद में आप लिखना शुरू किए, तो वो आपका बेकार चला गया, वो आपको किधर लेके जाएगा? असफलता की ओर। आप असफल हो गए, आप फेल हो गए, क्या फायदा बाद में लिखने का? कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें हर काम समय पर करना चाहिए, हमें हर काम जो है वो समय पर ही करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार। पाठ में उत्तर ढूंढिए। यहाँ कुछ दिया गया है तो पाठ से आप उत्तर ढूंढिए। सबसे पहला है, यह किस दोहे का संदेश है? सही जगह पर सही बात शोभा देती है। पहले दोहे का है, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, तो ये पहले दोहे का है। दूसरा, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेती। ये आपके दोहे में है नहीं, लेकिन ये कहा गया है दूसरे दोहे के लिए आ रहा है। प्राण तुसातुर के रहे थोड़े लू जलपान, प्राण तुसातुर थोड़े से के लिए प्राण उसका चला गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में आप कितना भी उसको पानी डाल दो तो मर गया, क्या वो जिंदा होगा? नहीं होगा। तो उसी क्रम में हम लोग क्या बोलते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आगे है, भले की संगति में रहने से भलाई ही होती है। भले की संगति में रहने से भलाई ही होती है। तीसरा दोहा दिया गया, रहे समीप बड़ेल को होत बरोहित मेल। रहे समीप बड़ेल को होत बरोहित मेल, ये क्या है आपका? तीसरा, भले की संगति में रहने से भलाई ही होती है। अब हम लोग क का सेकंड देख रहे हैं। भौरा कमल के फूल को छेद कर बाहर क्यों नहीं निकल पाता? भौरा कमल के फूल को छेद कर बाहर क्यों नहीं निकल पाता? काठे भेदे कमल को छेद न निकले भौर। कहते हैं जैसे बंधन प्रेम को, तैसो बंधन और भौरा
जाता है। यह उदाहरण वृंद ने अपने किस दोहे में दिया है? सबसे लास्ट दोहे में 10वां दोहा जो है, भेष बनाए सूर को कायर सूर न होय, खाल उठाए सिंह की स्यार सिंह नहीं होय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ख, पाठ समझकर उत्तर दीजिए। पाठ समझकर उत्तर दीजिए। सबसे पहला, सब शक्तिशाली व्यक्ति का साथ क्यों देते हैं? सभी लोग जो हैं वो शक्तिशाली व्यक्ति का साथ क्यों देते हैं, वो आपको अपना विचार लिखना है। आगे बढ़ते हैं। वृंद के अनुसार प्रकृति के खिलाफ जाने से काम बिगड़ जाता है। उन्होंने इसे किस प्रकार समझाया है? प्रकृति मिले मत मिलत है, अन मिलते न मिलाए, दूध दही से जमत है, कांडी ते फटी जाए। ज्योति स्वरूपी लिए बसे सब शरीर में ज्योति। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ज्योति स्वरूपी लिए बसे सब शरीर में ज्योति। अगर हमारे मन में, हमारा मन साफ है, हमारे मन में रोशनी है, हमारा मन साफ है, तो सामने वाला भी मुझे साफ मन का दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति में रहना किस प्रकार लाभदायक है? इस बारे में वृंद ने क्या कहा है? श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति में रहना, जैसे यहाँ दिया हुआ, उत्तम जन के संग में सहजे ही सुखभासी। अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो सुख का आनंद मिलता है। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति में रहना हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? तो अगर हम लोग अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो देखने वाला भी कहता है, देखो वो अच्छे इंसान के साथ है तो पक्का वो भी अच्छा ही होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। भले आप अच्छाई करो या ना करो, लेकिन देखने वाला जरूर एक बार बोलता है, देखो वो बच्चा भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे लोगों की संगति में है। अगर आप बुरे बच्चों के साथ हो, भले तुम कुछ गलती करो या ना करो, लेकिन लोग तुरंत करेंगे उसके साथ है, ये भी तो बेकार ही होगा, तब तो उसके साथ है। अच्छे लोगों की संगति में रहने से सब लोग अच्छा बोलते हैं, बुरे लोगों की संगति में रहने से सब लोग बुरा कहते हैं। अब गौर यहाँ पे दिया गया, पढ़ने की योग्यता का विस्तार। रहीम द्वारा रचित निम्नलिखित दोहे पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे एक दोहा दिया गया है, उसके बाद नीचे प्रश्न है, उस प्रश्न को पढ़ के उसका उत्तर लिखना है। अब हम लोग आ जाएंगे अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अब इसमें पहला जरा ध्यान से आप लोग सुनोगे और इसको लिखना भी है। सबसे पहला सवाल क्या है कि जो छात्र समय पर अपना कार्य नहीं करते उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? जो छात्र समय पर अपना कार्य नहीं करते हैं उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इसको आपसे बेहतर और कौन जानता होगा? आप ही लोग इसको लिखिएगा। आप लोगों को कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना उसमें अपना विचार लिखिए। आगे, मीठे वचन से चारों ओर सुख फैलता है। मीठे वचन से चारों ओर सुख फैलता है, इससे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इसके विपरीत कठोर वचन बोलने से क्या परिणाम हो सकते हैं? ये भी आपको अपने ओर से लिखना है। 4 से 5 वाक्य में आप लिख सकते हो। आगे, आप अच्छी संगति किसे मानेंगे? आप अच्छी संगति किसे मानेंगे? धनवान की संगति को या विद्वान की? अपने उत्तर का कारण बताइए। इसका आप लोग फर्स्ट और थर्ड
जीवन की किन सच्चाइयों पर प्रकाश डाला। ये पूरे सारे दोहे एक बार पढ़ने के बाद उसका सार यानी सारांश, उसका सार आपको लिखना है। तो इसमें सबसे पहला क्या था, बिना अवसर के कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा, जब काम निकल जाता है फिर बाद में पछताने से क्या फायदा, जब काम हो जाता है तो पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह से आपको सबका एक एक दो दो पॉइंट लिखना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। वृंद अपनी नीति सिद्ध करने के लिए उसका एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। ऐसा वे क्यों करते होंगे। इसी प्रकार उनके दोहों की अन्य विशेषताएं लिखी। कहते हैं अपनी नीति को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे पहला लाइन जो होता है, पहली पंक्ति जो होती है वो उनका नीति, और दूसरी पंक्ति जो है वो उदाहरण देते हैं। पहली पंक्ति के जरिए वो अपना उद्देश्य बताते हैं और दूसरी पंक्ति के जरिए वो उसे सिद्ध करते हैं, साबित करते हैं उदाहरण देकर, ताकि आप आसानी से उसे समझ सको। इसमें दिया गया सृजनात्मक कार्य, इन दोहों का गायन प्रस्तुत कीजिए, अपनी अनुभूति डायरी में लिखिए। आपने इसे पढ़ने के बाद क्या लगा, इस दोहों को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि क्या इनके दोहे सही हैं, वृंद ने जो भी कहा क्या उसमें सच्चाई है या नहीं है। अगर है तो उसे अपने पर हमको अपने दिल में उतारना, हमको उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार ही कार्य करना है। प्रशंसा, आज के वैज्ञानिक युग के प्रभाव में इंसान यांत्रिक होता जा रहा है, उसकी सामाजिकता और नैतिकता कहीं खोती जा रही है। इन्हें बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास करना चाहेंगे। कहते हैं आज के वैज्ञानिक युग में लोग जो है इंसान यांत्रिक होता जा रहा है, यानी मशीन पर निर्भर होता जा रहा है, मशीन पर निर्भर होता जा रहा है। उसमें सामाजिकता और नैतिकता जो है वो खो गई, वो सब जो खत्म होता जा रहा है। सामाजिकता क्या है, समाज में लोग एक जगह मिलजुल कर रहते थे, वो आज के डेट में वो खत्म होता जा रहा है। नहीं समझे। जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था, किसी के घर में किसी तरह का कुछ भी खुशी का माहौल है तो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, सब मिलके कहते थे क्या चलो मैं ये करूँगा, मैं, सब लोग काम बांट लेते थे, फटाफट काम कर लेते थे। क्या आज वो है? नहीं है। आज खुद घर के ही लोग, घर में ही अगर 5 भाई है, बटा हुआ है, मतलब खाना सबका अलग अलग बनता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन है घर में तो पांचों भाई मुझे काम पे जाना, वो चले गए, वो काम पे गए, वो काम पे, सब अपने अपने कामों पे चले गए। जिनके यहाँ है उन्हें ही वो करना है। तो सामाजिकता कहाँ है? सामाजिकता खत्म हो गई है। समाज में लोग मिलकर नहीं रहना चाहते हैं। पहले तो ऐसा था पड़ोसी भी आ जाते थे, लेकिन आज भाई भी नहीं रहा, भाई भी चल दिया अपने काम पे। क्यों? उसको काम जरूरी लग रहा है, यहाँ पे रहना उसे जरूरी नहीं लग रहा है, इसलिए वो काम पे चला गया। घर में कुछ भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सामने आए, जिस तरह से गेस्ट आते हैं उसी तरह से वो भी आएंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, खाए पिए चुपचाप अपने अपने घरों में जाके सो गए। यही सामाजिकता जो है यही खत्म हो गई। आज के परिवेश में सामाजिकता नहीं है, लोग मिलजुल कर काम करना नहीं चाहते हैं। किसी के घर में कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं रहता है, चाहे वो सुख का माहौल है या दुख का हो, कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर गए तो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए चलो जाते हैं, अब मेरे यहाँ भी आया था चले जाते हैं, गए आ गए मिलके हो गया। तो वहीं पे सामाजिकता खत्म हो गई। नैतिकता क्या है? नैतिकता वो हुआ जो कि हम किसी की मदद करते हैं, उसे सही बात बोलते हैं, हमेशा सही का साथ देते हैं, वो भी तो नहीं है, वो भी आज नहीं है। किसी का बच्चा कहीं किसी से झगड़ा कर रहा है, देखे मेरे पड़ोसी का बच्चा, हम चाहे तो उसे लड़ाई बंद करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, आंख बंद करके चल दिए, जान तो मेरा बच्चा तो है। अगर आज आप उसको नहीं हटाए तो कल क्या आपका बच्चा उस जगह पे रहेगा, कोई दूसरा आदमी हटाएगा? नहीं हटाएगा। तो ये सोच दिमाग से निकालनी है। पहले
नहीं रहता है। भाषा की बात, वृंद ने युद्ध शब्द का प्रयोग किया है जिसका प्रचलित रूप युद्ध है। इसी प्रकार के कुछ और शब्द पाठ से चुनिए और उनका प्रचलित रूप लिखिए। इसको तत्सम तत्वों कहते हैं, युद्ध। उसको हम पहले में बताए कि युद्ध नहीं होता है, अगर उसे सही मायने में देखा जाए तो वो युद्ध हुआ, युद्ध नहीं युद्ध। तो प्रचलित रूप क्या हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध। अब जैसे कि पहले लोग टीशन बोलते, टीशन जा रहे हैं तो बोलने का, अब जैसे कुछ बच्चे अभी भी सवाल पूछते हैं स्कूल क्यों नहीं बोलते, स्कूल बोलते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम लोग लिखते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ और, लिखते कुछ है बोलते कुछ है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें शब्द आए हैं जो कि आपको ढूंढकर लिखना है। अब परियोजना कार्य है, कुछ महापुरुषों के नीति संबंधी अनमोल वचन संकलित कीजिए और लिखिए। कुछ महापुरुष, जैसे कि आपकी किताब में दिया हुआ रहता है, पाठ के अंत में 10th क्लास की किताब में है, फिर आपको सेकेंड लैंग्वेज की किताब में जब पाठ खत्म हो जाता है यहाँ एक नीति लिखा हुआ रहता है, वहां जिन्होंने लिखा है उनका नाम भी रहता है, तो वो आपको कुछ संकलित करके लिखना है। अब आपका होमवर्क क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको 3 क्वेश्चन आंसर लिखना है क्लास वर्क में। कवि परिचय, कठिन शब्द के बाद क्वेश्चन आंसर सही तरीके से लिखिएगा। सबकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग अगली कक्षा